हेलो स्टूडेंट, मैं तृप्ति सादानी, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd का बेस, देन उसका फॉर्मेट कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 भागों में बांटा जाता है। एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। बिजनेस के सभी प्रकार के लेन देन, व्यापार से संबंधित सभी प्रकार के लेन देन जो हमारे 3 गतिविधियों में, 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड किए गए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। यहाँ सभी प्रकार की नगद कैश ट्रांजैक्शंस को लिया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले अब हम यहाँ प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो एक्टिविटीज़ हैं, तो इसमें जो पहली एक्टिविटी है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बनाने के 2 मेथड्स बताई थी मैंने, एक डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि और एक दूसरी आपकी इनडायरेक्ट मेथड आपकी अप्रत्यक्ष विधि। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के इनडायरेक्ट मेथड का प्रैक्टिकल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपका जो मेनली हम वापस से इसका फॉर्मेट देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आपके संचालन से संबंधित कितना कैश फ्लो आपका हो रहा है व्यापार में, इनफ्लो है, आउटफ्लो है, प्लस में है, माइनस में है, किस प्रकार का फ्लो है कैश का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ हम सबसे पहले इसका वापस से इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट अगर देखते हैं तो इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले आपको लाभ हानि खाते की इन्फॉर्मेशन दी रहेगी। लाभ हानि खाते में जो नेट प्रॉफिट आपका रहता है, शुद्ध लाभ जो आता है, उसके सहायता से उसको बेस लेकर आप इस सवाल को शुरू करेंगे। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है, अब यहाँ नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अगर प्रैक्टिकल में आपको सवाल में आफ्टर नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ दिया हुआ है तो उसको पहले आपको बिफोर बनाना पड़ेगा। उसमें आपको टैक्स और जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है जैसे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व या डिविडेंड्स वगैरह पेमेंट का जो है पॉइंट, वो आपको शामिल करके फिर बिफोर की नेट प्रॉफिट लेकर सवाल शुरू करना होगा। तो अगर हम इस फॉर्मेट को फिर से समझें, केवल आपका क्या है ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैलकुलेशन कि फर्स्ट आपका जो क्लासिफिकेशन का पहला पॉइंट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो कैसे निकलेगा। ठीक, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे हम, उसमें आपके जितने एडजस्टमेंट हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट बनता है। ठीक, तो एडजस्टमेंट में यहाँ हम शामिल करेंगे, हम P&L अकाउंट में ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, इनकम एक्सपेंसेस सब लेते हैं। यहाँ हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं तो नॉन ऑपरेटिंग जो है विदाउट कैश जो फंड्स वाले पॉइंट होते हैं उन चीज़ों का एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक, उन पॉइंट्स को उठाएंगे। तो एडजस्टमेंट में यहाँ हम डेप्रिसिएशन जो हम P&L अकाउंट के डेबिट में लेते हैं वो एक फंड के रूप में रहता है, वो किसी प्रकार का फ्लो नहीं है, रुपया कहीं बाहर नहीं जा रहा है। आप प्रॉफिट का एक हिस्सा डेप्रिसिएशन का जो रूप है, जो आप संपत्तियों के मूल्य में से कमी की राशि आप निकालते हैं, वो हम किसी को पे नहीं कर रहे हैं, कहीं जा नहीं रहा है वो रुपया, तो कैश का फ्लो उससे नहीं होता है। ठीक है, वो रुपया व्यापार में ही रहता है, वो डेप्रिसिएशन फंड में चला जाता है। तो ऐसी अमाउंट्स जहाँ कैश का फ्लो शो नहीं होता है, ठीक, डेप्रिसिएशन जैसे ये सब चीज़ें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में शामिल नहीं होती हैं। तो हम हमारे शुद्ध लाभ में जो इन सब चीज़ों को शामिल करके बनाया हुआ है, जोड़ घटाव करके आय व्यय का की निकाला हुआ है, तो उनका हम अपोजिट ट्रांजैक्शन करेंगे। तो ये डेप्रिसिएशन, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, देन आपका इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट पे होता है वो, गुडविल रिटर्न ऑफ एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। ये कुछ ऐसे लॉसेस या खर्चे दिखाए गए हैं या रिटर्न ऑफ वैल्यूज़ दिखाई गई हैं संपत्तियों की, जिन्हें एडजस्टमेंट के रूप में शुद्ध लाभ में वापस जोड़ दिया जाता है। ठीक, इसके बाद इसमें जो एडजस्टमेंट होंगे वो इनकम साइड के होंगे। ठीक, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, आपको जो इंटरेस्ट के रूप में राशि मिल रही है, ठीक, ये आपकी अदर एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती है, इसलिए यहाँ से हटाई जाती है। इनकम फ्रॉम डिविडेंड, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। इनकम फ्रॉम रेंट, अगर किसी प्रकार की इन्वेस्टिंग आइटम है, रेंट के रूप में आपको ज़मीन वगैरह देकर आय प्राप्त कर रहे हैं। ठीक, फिर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो इस तरह से जो आय और व्यय जो या तो अदर एक्टिविटी के हैं या फिर व्यापार से आपके कैश का फ्लो शो नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को एडजस्टमेंट के रूप में
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो लिखे जाएंगे, पर यहाँ कैश फ्लो में एडजस्टमेंट के रूप में उन्हें फिर से प्लस माइनस किया जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट है, इनको प्लस माइनस करके आप आपकी क्या निकाल लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शामिल होती है। आपकी वर्किंग कैपिटल का चेंजेस कि पिछली आपकी संपत्तियां कितनी थी लास्ट प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर का कितना है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस। तो यहाँ जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, हमने क्या निकाला, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। किसके बेस पे, नेट प्रॉफिट के बेस पर। आपने बेस लिया नेट प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस हटा दिए या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के पॉइंट हटा दिए, उसके बाद आपका आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ये कौन सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की इंक्रीज डिक्रीज को प्लस माइनस करेंगे। तो कौन कौन सी संपत्तियों की इंक्रीज या दायित्वों की इंक्रीज प्लस होगी या माइनस होगी, तो यहाँ हम डिक्रीज इन करंट असेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। असेट्स में उल्टे नियम है, घटे तो जोड़ो और दायित्व बढ़े तो जोड़ो। दायित्वों में सीधे नियम चलेंगे, सिंपल सा रूल है याद करना का, दायित्व बढ़े तो जोड़ना है, संपत्ति घटे तो जोड़ना है, उल्टा है। ठीक है, और यहाँ जब हम माइनस की बात करते हैं तो दायित्व कम हो तो माइनस होगा, संपत्ति में उल्टे नियम चलेंगे। ठीक है, संपत्ति बढ़े तो माइनस करना है। ठीक, तो यहाँ आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट से उठानी है कि कौन कौन सी चालू संपत्तियाँ हैं और कौन कौन से चालू दायित्व हैं। ठीक, चालू संपत्ति और चालू दायित्व मैंने कौन कौन से होते हैं, संपत्तियों और दायित्वों का जो क्लासिफिकेशन है वो रेशो में आपको बताया हुआ है कि कौन कौन सी संपत्तियाँ चालू संपत्तियाँ कहलाती है और कौन कौन सी चालू दायित्व कहलाते हैं। ठीक, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो सिंपल रूल, दायित्व बढ़े तो जोड़ेंगे, संपत्ति घटे तो जोड़ेंगे, उल्टा जाना है। माइनस में अगर है तो दायित्व कम हो तो माइनस होंगे और असेट्स बढ़े तो माइनस होंगे। ये ऐड और लेस का नियम, इनको ऐड और लेस करेंगे तब हमारा क्या आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे लास्ट आपका इनकम टैक्स पे होना है, तो इनकम टैक्स आपका पे कर रहे हैं तो माइनस, और आपने अगर एडवांस पे किया हुआ है और आपको रिफंड आ रहा है तो प्लस। ठीक, ये इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट करने के बाद कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अगर आपको कुछ दे रखी है ऑपरेटिंग से रिलेटेड, जो आपके अभी तक शामिल इस कैश फ्लो में नहीं हुई है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के, तो उन्हें शामिल करना है। इनकम एक्सपेंसेस जो भी है तो प्लस या माइनस होगा। ठीक है, ये आपका पूरा करने के बाद जो आंसर आएगा, नेट कैश इनफ्लो, अगर ये आंसर प्लस में है तो इनफ्लो और माइनस में आता है तो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। संचालन संबंधी क्रियाओं से, गतिविधियों से व्यापारिक, प्लस में अगर आपका आंसर आ रहा है तो व्यापार में रुपया प्लस में ज़्यादा हो रहा है, आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, और माइनस होगा तो आउटफ्लो। तो ये आपका क्या था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट। ये मैंने इसलिए क्लियर किया है ताकि हम जब प्रैक्टिकल करें तो हमें इसके पॉइंट, जो इसकी स्टेप्स हैं, पहली स्टेप आपको एडजस्टमेंट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस और अदर एक्टिविटी के इनकम एक्सपेंसेस को यहाँ से हटाना है। देन सेकेंड, वर्किंग कैपिटल की इंक्रीज डिक्रीज को प्लस माइनस करना है, इनकम टैक्स पे करना है थर्ड स्टेप, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कोई आइटम है तो उसको प्लस माइनस करना है। ये 4 स्टेप के बाद जो आंसर आएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होगा। ठीक, इसमें अगर हम, जो मैंने बताया था, अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ हो तो हमें क्योंकि हमने सवाल के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, तो उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, प्रपोज डिविडेंड आपका जो पे हुआ है, इंटरिम डिविडेंड अगर पे किया है, या ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ये सब चीज़ें आपको शामिल करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका बिफोर का आंसर आएगा। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक, ये सवाल है, इसमें पूछा गया है कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नेट कैश फ्लो या बताइए कितना कैश फ्लो हो रहा है। शुद्ध लाभ दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट,
इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट असेट्स। इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट, ठीक है, सवाल की शुरुआत प्रॉफिट से। देन अब इसमें देखेंगे कि P&L अकाउंट की ऐसी इन्फॉर्मेशन जो नॉन ऑपरेटिंग या अदर एक्टिविटी की है। सैलरी ऑपरेटिंग होता है, इसका कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग होता है, ये एडजस्टमेंट में जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, आपका हानि है व्यापार की, ये नॉन ऑपरेटिंग है, ये आपका एडजस्टमेंट में जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है, ये एडजस्टमेंट में जाएगा। ये दोनों खर्चे हैं जो पहले माइनस हो चुके हैं, तो इनको प्लस करना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका इनकम है जो जुड़ चुका है लाभ में, तो वो माइनस होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपका एडजस्टमेंट में जाएगा। ये वर्किंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन है सेकेंड स्टेप की, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट असेट्स। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट उठाया 7,500, ठीक है। दो चीज़ें हमने देखी थी नॉन कैश आइटम सवाल में, डेप्रिसिएशन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। ये चीज़ें आपने P&L में डेबिट साइड लिखी थी जिससे शुद्ध लाभ आपका कम हुआ था, ठीक है। तो यहाँ हम इसे वापस जोड़ देंगे, शामिल कर देंगे। तो 1500 और 1000, 1500 डेप्रिसिएशन के, 1000 लॉस के, 2500 आपने नेट प्रॉफिट में जोड़े, आपके 10,000 आए। अब एडजस्टमेंट में आपके क्या थे, इनकम साइड की इन्फॉर्मेशन। नॉन कैश में आपकी इनकम है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दूसरी इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी क्या हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। तो ऑपरेटिंग में इन्वेस्टिंग का पॉइंट नहीं आएगा। तो ये दो चीज़ें आप शामिल करेंगे। 2500 और 2500 दोनों की सेम अमाउंट है आपके सवाल में, ये आपकी 2500, ठीक है। तो ये दोनों अमाउंट जो रहेंगे आपकी P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखी हुई थी, इनकम साइड, तो लाभ इससे बड़ा था, तो हम यहाँ इससे लाभ को कम कर देंगे, वापस माइनस कर देंगे। तो इस 10,000 में से 5 माइनस किया तो 5,000 क्या आया आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब वर्किंग कैपिटल के लिए हम क्या देखेंगे, आपके करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ आपको अलग अलग करंट असेट्स और लायबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन न देकर एक साथ सवाल में दिया हुआ है दो चीज़ें, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट असेट्स, डायरेक्ट दी हुई है। आपको यहाँ डेटर्स, स्टॉक या अदर कोई करंट एसेट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्रेडिटर्स, ठीक है ना, आपके बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, इस तरह से आपको लायबिलिटीज़ या असेट्स की अलग अलग इन्फॉर्मेशन ना देकर एक साथ दी हुई है। तो हम नियम की बात करें तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, दायित्व बढ़े तो बढ़ाना है, संपत्ति बढ़े तो कम करना है। संपत्ति में उल्टे नियम चलेंगे, दायित्वों में सीधे नियम चलेंगे, ठीक है, प्लस और माइनस के। तो यहाँ हमने इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ 30,000 ये प्लस में हुआ, और इंक्रीज इन करंट असेट्स, अब इंक्रीज इन करंट असेट्स आपका जो है ये 20,000 ये माइनस में होगा, ठीक है। ये क्या है, जो कि संपत्ति बढ़े तो माइनस, दायित्व बढ़े तो प्लस, तो ये माइनस में होगा। तो 30,000 और माइनस का 20,000, तो आपका 10,000 क्यों है, दोनों का डिफरेंस, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक। तो 30 में से 20 गया, आपके वर्किंग कैपिटल का आया 10,000 प्लस में, 10 और 5 15, 15,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जो है ये आपका क्या है, 15,000 संचालन से संबंधित गतिविधियों से प्लस का आंसर आया है। तो ये कौन सा फ्लो हो जाएगा, कैश इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 15,000, ठीक है। इस टाइप के सवाल जो है आपको सवाल पॉइंट ऑफ आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, 4 नंबर के प्रैक्टिकल में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी सवाल आ सकता है। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे कि हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मेनली आपको इसका फॉर्मेट समझना है कि ये जो 4 स्टेप में बंधा हुआ है वो 4 स्टेप आप अच्छे से याद कर लीजिए। सबसे पहले नेट प्रॉफिट उठाएंगे जो कि होगा बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर सवाल में आफ्टर है या
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, कई बार सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दिया रहता है लाभ हानि खाते का, तब वो हमेशा आफ्टर रहता है तो उसे बिफोर बनाना पड़ता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसे बनाने के लिए इनकम टैक्स, प्रपोज डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड या ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये 4 चीज़ें याद रखिए, उन्हें आप प्लस कर दीजिए वापस से, ठीक है। उनका भुगतान करने के बाद का लाभ है वो, इसलिए उन सबको वापस से प्लस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहली स्टेप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना, ठीक। लाभ हानि खाते के एडजस्टमेंट करना, वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट, इंक्रीज और डिक्रीज का प्लस माइनस का ध्यान रखें, लायबिलिटीज इंक्रीज प्लस होगी, असेट्स इंक्रीज माइनस होगी, लायबिलिटीज डिक्रीज माइनस होगी, असेट्स डिक्रीज प्लस होगी, ठीक है। ये 4 पॉइंट आप प्रॉपर याद रखिएगा। देन इनकम टैक्स की इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट स्टेप कि इनकम टैक्स पे हो तो माइनस, रिफंड हो तो प्लस। सवाल में आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन है वो ध्यान में रखना है, ठीक। लास्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर आपको सवाल में कोई दी हुई है तो उसके एडजस्टमेंट आपको प्लस माइनस में करना है, आपका आंसर आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं कैश फ्लो का ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूरा समझाना था, स्पेशली इनडायरेक्ट मेथड। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इनडायरेक्ट मेथड का सवाल आप प्रिपेयर करके जाइए एग्जाम से। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू।